दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आज करोलबाग विधानसभा के वार्ड 84 से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चेतीवाल ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। जहां पर बीजेपी से पूर्व विधायक व मंत्री सुरेंद्रपाल रातावाल ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। साथ ही कहा कि बुजुर्गों की पेंशन योजना बीजेपी द्वारा चालू की गई थी, जो आज तक चलती आ रही है और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से एमसीडी में फिर से आ रही है। बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है, तो उसको लेकर आप देखिए, जब 1993 में बीजेपी सरकार आई तब हमने 300 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन शुरू करी थी और ये विभाग मेरे पास था जी। मेरी ये कंस्टिट्यूंसी जो जहाँ आप खड़े हो नीचे रिश्ता नहीं लगता था, ऊपर 28,000 लोग तो सिर्फ मेरी इस एक वार्ड से ले रहे थे। अब वो बंद क्यों से है भाई? उनका कहना है कि देखिए, भगवान की कसम कहता हूँ, इससे बड़ा झूठा बेईमान आधारहीन व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कहता हम कुछ नहीं कर रहे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो मसाज करा रहे। देखा ना आज? उनका कहना है कि 3 पहाड़ ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है और 16 पहाड़ बीजेपी केंद्र सरकार देने जा रही है दिल्ली के अंदर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम वो भी कहते हैं, इसको 7-8 साल हो गए, ये किस दिन पहाड़ देखने गया? क्या दिल्ली सरकार की ड्यूटी नहीं है? फिर तुमने कौन सी लैंड ऐसे डेवलप की है कि जहाँ किया जाए? पर जमीन तो तुम्हारे पास है, एमसीडी के पास तो जमीन नहीं है ना। क्या एमसीडी के पास जमीन है? सरकार दिल्ली सरकार की नहीं। तो ये वास्तविकता क्या है? उनको एक प्रोग्राम बना रखा है केजरीवाल एंड कंपनी ने, झूठ बोलो, उन पर चार्ज लगेंगे, उसका कोई जवाब नहीं देंगे, काउंटर करेंगे। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में कायम रही है, आपको अब क्या लगता है कि आगे क्या पूरा बहुमत से आ पाएगी? पूरे बहुमत से आएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, ऐसी क्या बात है यार? पूर्व मेयर योगेंद्र चांदोलिया का कहना है कि जिस तरह से आज दिल्ली में एमसीडी ने काम किया है और आगे भी करती रहेगी, आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को लेकर जो राजनीति कर रही है उसमें कामयाब नहीं होगी। हमने पूरी दिल्ली में हर वार्ड में 2-2 जगह कंपैक्टर लगवा दिए हैं, जिससे पूरे कूड़े को जलाकर राख कर दिया जाता है, जिसका पैसा मोदी जी ने दिया है और आगे भी इसी तरह से और भी बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बात की जाए दिल्ली की जनता की, इतनी बड़ी आबादी है दिल्ली में, तो कूड़ा तो निकलेगा ही और कूड़ा निकलता है तो उसे उठाने की व्यवस्था भी की गई है ट्रक के माध्यम से। चांदोलिया जी, जैसे कि आप निगम में भी रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, महापौर भी रहे, बाकी पार्टियों का कहना है कि लगातार जो है बीजेपी जो है रही है 15 साल से और उसके बाद भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर आप देखिए, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मुझे कोई कूड़े का ढेर बता दे। कूड़ा रोज सफाई होती है, ऑटो टिप्पर लगे हुए, कूड़े के किस ढेर की बात कर रहे हो? उनको एक जुमला चाहिए कि दिल्ली में खुलेगी। 55,000 सफाई कर्मचारी रोज सफाई करते हैं गलियों के अंदर। जिस दिन छुट्टी होती है रविवार को, तो किसी को ये पता ना हो कि आज रविवार है सोमवार, तो कूड़ा देख के बता देते हैं कि आज सरकारी छुट्टी है, उस दिन झाड़ू नहीं लगती। केवल नाटकबाजी, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, प्लस में कूड़े की लैंडफिल साइड के लिए वो कहते हैं, पोखरा के लिए कहते हैं, गाजीपुर के लिए कहते हैं। हमारी दिल्ली की जो आबादी है जिस अनुपात में बढ़ रही है, तो कूड़ा भी उतना निकलेगा और वो कूड़े की भी पहाड़ कम होते जा रहे हैं। मेरा उनको चुनौती है, केजरीवाल साहब आ जाएं, किसी भी मुद्दे पर डिबेट कर लें कूड़े के ऊपर कि आपने कैसे 50,000 कर्मचारी को अपमान करने का काम किया है। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को ऑटो टिप्पर, एक वार्ड में से भी ऑटो टिप्पर आता है, गाने गाता हुआ लोग उसमें कूड़ा डालते हैं। यानी एक कंपैक्टर लगे हैं जिसके अंदर एक ट्रक की जगह 10-10 ट्रक का कूड़ा एक कंप्यूटर में जाता है, कंपैक्टर में जाता है। कि पैसा किसने दिया? कि मोदी जी ने दिया। दिल्ली को स्वच्छ करने का काम किसने किया? कि मोदी जी ने किया।
जब हम उनके पास जाते थे तो हमें जो है जो हमारा फंड बनता है, दिल्ली का ग्लोबल शेयर बनता है, चाहे मुख्यमंत्री से अध्यक्षित रही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हो, दिल्ली नगर निगम के साथ उन्होंने सूतला व्यवहार किया है और उसका सबक दिल्ली की जनता देने वाली है। 15 साल लगातार कुछ तो कारण होगा, हम लगातार जीतते रहे और अब इस कारण को फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे और 20 साल तक सरकार हमारी रहेगी। चांदोलिया जी का कहना है केजरीवाल की दिल्ली सरकार झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन दिल्ली में फिर से बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में, मोदी जी के नेतृत्व में। करोलबाग से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताजा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।